हरे कृष्णा। गीता पहला अध्याय श्लोक 1। गीता अध्याय 1 प्रसंग में हमने अब तक का प्रसंग विस्तार से बताया है। अब गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ध्यान दें, संपूर्ण गीता में बस यही एकमात्र श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। शेष सभी श्लोक संजय के कहे हुए हैं, जो धृतराष्ट्र को युद्ध के पूर्व की घटनाओं का वृत्तांत सुना रहे थे। इस श्लोक का तात्पर्य बहुत स्पष्ट है कि धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि जब कुरुक्षेत्र में दोनों ओर की सेना इकट्ठी हुई तब मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यह बताओ। लेकिन कुछ पदों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जिस क्षेत्र पर यानी स्थान पर युद्ध हुआ उसका नाम कुरुक्षेत्र था। कुरुक्षेत्र नाम इसलिए पड़ा क्योंकि राजा कुरु ने यहाँ तपस्या की थी। कुरु के वंश में एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर पैदा हुए थे। पांडवों और कौरवों का जन्म भी कुरु वंश में ही हुआ था। महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महत्व का विशेष वर्णन मिलता है। जैसे महाभारत के इस अध्याय के 3 और 4 श्लोक में कहा गया, वायु द्वारा उड़ाकर लाई हुई कुरुक्षेत्र की धूलि भी शरीर पर पड़ जाए तो वह पापी मनुष्य को भी परम गति की प्राप्ति करा देती है। जो सरस्वती नदी के दक्षिण और दृषद्वती नदी के उत्तर कुरुक्षेत्र में वास करते हैं वे मानो स्वर्गलोक में ही रहते हैं। यानी कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृषद्वती नदी के उत्तर भाग के मध्य में है। आज भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान हरियाणा में स्थित है। जैसा कि अन्य तीर्थों का महत्व बताया जाता है, वैसे ही कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल का महत्व है, क्योंकि यहाँ राजा कुरु ने तपस्या की है। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष आदि भी यहाँ जाते हैं। वायु पुराण के 22वें अध्याय में विस्तार से राजा कुरु के बारे में लिखा गया है। उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि यह तपोभूमि धर्म क्षेत्र के नाम से विख्यात हो। यहाँ तप, यज्ञ और जो भी शुभ कर्म किया जाए वह अक्षय हो जाए। इसीलिए महाभारत वन पर्व के इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया, कुरुकुल श्रेष्ठ, श्रद्धा से युक्त होकर कुरुक्षेत्र की यात्रा करने पर मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। अतः कुरुक्षेत्र का धार्मिक महत्व होने से इसे धर्म क्षेत्र और पुण्य क्षेत्र भी कहा जाता है। इसीलिए गीता के इस श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया। दूसरा पद है मामका पांडवाश्चैव। यह कहने का अर्थ है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने। ध्यान दें, पांडव धृतराष्ट्र को पिता के समान मानते थे। धृतराष्ट्र द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उनका पालन किया करते थे। यानी पांडवों ने कभी भी धृतराष्ट्र को पराया नहीं समझा। इसीलिए मामका पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी पांडवाह यह पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में समान भाव नहीं रखते थे, उनमें पक्षपात करते थे। अपने पुत्रों के प्रति उनका मोह था। वे दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को तो अपना मानते थे, पर अपने ही भाई पांडु के पुत्रों को अपना नहीं मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकाह और पांडु के पुत्रों के लिए पांडवाह पद का प्रयोग किया है। इससे मनुष्य को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब मनुष्य अपने ही परिवार में मेरा और तेरा करने लगता है तभी संबंध बिगड़ते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने ही परिवार के सदस्यों में अपना और पराया का भाव रखा। इसीलिए आज उसने 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण संजय से जानना चाहा कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे भिड़े, किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए। अस्तु। आदि शंकराचार्य ने गीता के इस श्लोक का भाष्य नहीं लिखा है। यहाँ तक कि उन्होंने इस अध्याय का भी भाष्य नहीं लिखा है। आदि शंकराचार्य ने गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से भाष्य करना आरंभ किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका उत्तर वे स्वयं गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में देते हैं। अतः शंकराचार्य ने ऐसा क्यों किया उसे उस श्लोक की चर्चा में जानेंगे। हरे कृष्णा।